Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the fourth question of exercise 13.3. The question says a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, इसको माइंड खोल के समझना। और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपनी डॉटर के कुछ टॉयज लेके आई हूँ। आई होप आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो जी, अब एक वेल, वैसे देखो वेल इतना पतला कोई डिग नहीं करता, बट चलो मान लो कि इतना पतला वेल डिग किया गया है। अब इसके अंदर से, अब जब आप एक वेल डिग करते हो तो इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी। अब उस मिट्टी का क्या किया गया है, इसी वेल के अराउंड इस तरीके से पूरी मिट्टी को लगा दिया गया। अच्छा मैं पहले इसको फिट कर लेती हूँ, इस तरीके से फिट होगा लाइक दिस। तो यहाँ से वेल से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को इसके सराउंडिंग में, ये चीज अवॉइड करना, ठीक है, ऐसे समझना कि ये सर्कुलर शेप में ही लगा हुआ है। सो इस तरीके से यहाँ से सारी मिट्टी निकाल के इसके अराउंड फैला के इस तरीके से वेल के अराउंड लगा दी है, ठीक है। सो जी यहाँ पे इस फिगर में हमें निकालनी है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अगर मैं इस एम्बैंकमेंट है क्या, इसमें से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे तो वेल है, ये सारी मिट्टी है उसके अराउंड, तो इसकी हमें क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है, मतलब ये कितना चौड़ा है ये दे रखा है। इसके यहाँ पे तो ये वेल हो गई, मैं आपको बेसिकली इस तरीके से समझ लो एक टॉप व्यू दिखा रही हूँ। तो ये हमें 4 दे रखा है इसकी विथ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब इसकी कितनी हाइट होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो वेल डिग किया गया, अब इसके अंदर से जितनी भी अर्थ निकली होगी, कह सकते जितनी भी मिट्टी निकली होगी वही साइड में फैलाई गई है। सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। ये तो सिंपल सी चीज थी। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट आएगा वो आएगा जब हम इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, बट पहले एक एक स्टेप करके करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग पूरी। अब यहाँ पे मैं फिगर भी बना देती हूँ। ये हमारा वेल हो गया, ठीक है, जिसको डिग किया गया है, एंड जितनी भी यहाँ पे मिट्टी निकली वो इसके सराउंडिंग में इस तरीके से प्लेस कर दी गई है, ठीक है। अब मेरी फिगर यार ऐसी सी बनी है, समझ लेना क्या किया गया है। अच्छा थोड़ा सा सही से बना देती हूँ ताकि वो सर्कुलर तो लगे कम से कम। सो इस सिलेंडर के अराउंड इस तरीके से यहाँ पे सारी मिट्टी को प्लेस किया गया है, ठीक है। 3D में मैं आपको समझा चुकी, इससे बेटर क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना तो बहुत आसान है, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ आर वेल। सो सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हो गया जी पाई आर की। अगर हम बात करें, अच्छा पहले चलो वो भी देख लेते हैं। वेल का डायामीटर दे रखा है हमें 3 मीटर्स एंड दे रखा है कि 14 मीटर डिग किया है, तो ये पूरा हमें 14 मीटर दे रखा है। ऑल्सो इसकी अगर हम बैकमेंट की बात करें तो वो विथ 4 मीटर दे रखी है। इसका टॉप व्यू मैं यहाँ बना देती हूँ, ये बीच में वेल है, ठीक है। टॉप से कैसे दिखेगा वो बता रही हूँ। ये हमारा साइड में सारी मिट्टी जो स्प्रेड करी है वो है, ये दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। चलो इस पे आ जाते हैं। आर स्क्वायर, डायामीटर 3 है। सो अगर डायामीटर आपके पास 3 है, रेडियस हो जाएगा 3/2। सो ये हो जाएगा इंटू 3/2 इंटू 3/2। एंड अगर हम सिलेंडर की हाइट की बात करें तो बता रखे 14 है, ठीक है जी। ये कैंसिल हो जाएगा 7। अच्छा यार इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। चलो पाई की वैल्यू नहीं लिखी ना, सो ये हो जाएगा 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 11। सो यहाँ पे हमारे पास आया 3 3 9, 9 इंटू 11 99, एंड दिस इज इन मीटर। सो मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट तो आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जो कि थोड़ा सा मैं मानती हूँ ट्रिकी है, बट अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। सो जी वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में अगर हम बात करें, सो क्या आप सोचोगे मैम क्यों इतना ट्रिकी है, सिंपल एक सिलेंड्रिकल शेप ही तो है, उस सिलेंड्रिकल शेप का हमें वॉल्यूम निकालना है। बस यहाँ पे अलग चीज क्या है कि भाई ये जो पार्ट है, जो हमारा वेल का पार्ट है, वो हमें
माइनस करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये जैसे इसकी एक रिंग शेप बन रही है, सो हम क्या करेंगे, इस पूरे का अगर मैं बड़े वाले का मान लो कि यहाँ पे होल है ही नहीं, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकती हूँ, एंड उसमें से ये जो छोटा वाला सिलेंडर है, आप मानो कि सिर्फ इतना वाला पार्ट है, तो ये जो चीज है हमारी, ये हमें माइनस करनी पड़ेगी। सो हम इसको ऐसे देखेंगे कि एक ये पूरा सिलेंडर है एंड एक इसके अंदर का छोटा सा पार्ट है, मान लो ये टुकड़ा निकाल के मैंने अलग रख दिया, तो वो भी एक सिलेंडर है, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, जो कि मेरा ये पूरा हो गया, एंड माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, जो कि इसके अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई ये चीज। चलो अब जब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो जी सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, चलो अच्छा बिग वाले को कैपिटल आर ले लेते हैं। सो ये हमने ले लिया कैपिटल आर एंड माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा इसकी वैल्यूज भी समझ लो। सो अगेन मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी, ये मेरा वेल हो गया, ये इसके साथ की सारी मिट्टी हो गई, और ये हमें गिवन है इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर। अब जब मैं इस बड़े वाले की बात करूं, ये जो बड़ा वाला, देखो अगर हम अंदर वाले सिलेंडर की बात करें तो इसका रेडियस तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसका रेडियस क्या होगा, जो हमारा ये सिलेंडर है, जितना हमारा सिलेंडर था उतना ही पार्ट अंदर का यहां से निकाला गया, मतलब जो हमारे सिलेंडर का हमारा रेडियस था वो ही छोटे वाले पार्ट का रेडियस होगा, विच मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेडियस तो हमारे पास है क्वेश्चन में 3/2, तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ, आई सिंपली से ये वाला पार्ट है 3/2, तो छोटा वाला r जो है दैट इज 3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कैपिटल R की बात करूंगी तो इस वाले, अगर हम बात करें कि भाई ये बड़ा वाला है, इसमें इस पूरे की बात करें तो ये 3/2 + 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें विड्थ दे रखी है, ठीक है। सो यहीं पे ही मैं कलर चेंज करके कैपिटल R भी फाइंड कर लेते हैं, दैट विल बी 3/2 + 4, सो ये हो गया G2, दिस विल बी 3 + 4 2 = 8, सो ये आ गया 8 9 10 11 11/2 आ गया कैपिटल R। आई होप दिस इज क्लियर। आई नो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन से ट्रिकी क्वेश्चन आया है, बट ट्रस्ट मी अगर आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो देखो इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं एंड आर तो देखो दोनों अलग है, कॉमन नहीं ले सकते। अब हाइट की बात कर लो, फिर से अपनी फिगर पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ हाइट की बात करूं, एक हाइट ये हो गई इसकी, अंदर जो ये हाइट है वो भी तो सेम ही है, सो दैट मीन्स ये h और ये h सेम है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो अगेन h कॉमन ले लेते हैं, सो वील गेट आर स्क्वायर की बात करें, कैपिटल आर अभी हमने निकाला 11, अच्छा पहले मैं लिख देती हूँ एंड देन वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। सो वी हैव पाई, एच हमें निकालना है एंड पाई की वैल्यू डाल दें क्या, चलो बाद में देखेंगे। आर स्क्वायर की अगर बात करें तो ये हो गया 11/2 इंटू 11/2 माइनस स्मॉल आर कितना है हमारे पास 3/2, सो 3/2 इंटू 3/2, सो ये आ गया जी पाई एच एंड ये हो गया 11 इंटू 11 इज 121 अपॉन में 2 2 = 4 माइनस 3 3 = 9 अपॉन में 2 2 = 4, फिर से यहाँ पे आ गया पाई एच एंड दिस इज 4 कॉमन आ गया हमारा, मतलब एलसीएम आ गया, ये आ गया 121 माइनस 9, वैल्यू लिख रही हूँ मैं क्योंकि मुझे लग रहा है कट हो जाएगा, 22/7 इंटू एच हो गया एंड ये है जी 121 में से 9 माइनस करो, 9 10 11, सो ये आ गया 2, ये हमारे पास बचा 1 एंड 112 अपॉन में 4, सो ये कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया 11, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 56, 7 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 8, नाउ 8 इंटू 11 इज 88, सो ये आ गया 88H। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो वापस यहाँ पे चलते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं सर और इधर ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। सो जी चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब देखो जरा अपने इस फॉर्मूले पे वापस आ जाओ, तो हमने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाला था 99 इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट अभी निकाल के आए हैं हम 88, अरे सॉरी पीछे चला गया 88H, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया 88H। लो जी H हमें निकालना है, 88 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 99/88 इक्वल्स टू H कैंसिल कर दो, 11 9 जा 11 8 जा, तो H हमारा आ गया 9/8,
ज़रा यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 8 के टेबल से करेंगे, 8 1 जा 8, ये आ गया जी 1 पॉइंट लगा दो, 10 हो गया, अगेन 8 1 जा 8, 2 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, सो हमारे पास आ गया 1.12 meters. So this is the height. I accept कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर अच्छे से समझोगे तो अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे. दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3. क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, डू वॉच द वीडियो अगेन. स्टिल प्रॉब्लम है, लीव इट इन द कमेंट्स बिलो. एंड जब आप कमेंट सेक्शन में जाते हो, अगर आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स भी वहां पे समझ आती है और लगता है आपको उसका आंसर सही पता है, so do engage in the comments and help each other out. Okay, now I'll see you in the next video. Take care and bye bye.